और देखिए, जंग के बीच यूएई का बयान भी सामने आया। फूड सिक्योरिटी को लेकर दिया गया ये बहुत बड़ा बयान। यूएई के आयात को लेकर दिक्कत नहीं है, आवश्यक चीजों की पूर्ति में कोई बाधा नहीं है, आवश्यक चीजें पहुंचाने में, आयात करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फूड सिक्योरिटी को लेकर यह बहुत बड़ा बयान सामने आया है। वह ईरान में ऑपरेशन को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान। ईरान में ऑपरेशन पहले से तय था। मार्को रूबियो, ईरान अपना हथियार तेजी से बढ़ा रहा था, ईरान दुनिया के लिए खतरा बन सकता था। मार्को रूबियो ने इस बात का जिक्र किया। और वही इजराइल ईरान जंग में ब्रिटेन भी हो सकता है शामिल। जंग के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टॉर्मर का बड़ा बयान। साइप्रस में ड्रोन इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी वाले हेलीकॉप्टर भेज रहा है ब्रिटेन। और अमेरिका इजराइल अटैक के बाद ईरान के साथ जंग भीषण होती जा रही है। खामेनेई की मौत के बावजूद संघर्ष अब भी जारी है। जो ट्रंप खामेनेई के खात्मे को ईरान का सरेंडर समझ चुके थे, वो अब युद्ध के लंबा होने के दावे कर रहे हैं। मतलब जंग जल्दी रुकने वाली नहीं है। ईरान पर अमेरिकी मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। ईरानी टारगेट पर पिन पॉइंट अटैक कर रही है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांड सेंटर, आईआरजीसी मिसाइल सेंटर, मिसाइल साइलो, अंडरग्राउंड मिसाइल और ड्रोन सिटीज पर टारगेटेड अटैक हो रहे हैं। अमेरिका के साथ साथ इजराइल भी कंधे से कंधा मिलाकर ईरान पर पिन पॉइंट अटैक कर रहा है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मेडल ऑफ ऑनर सेरेमनी में बोलते हुए ईरान युद्ध के लंबा खिंचने की आशंका जाहिर की है। हमले का ब्लूप्रिंट पेश किया है, साफ इशारा कर दिया है कि जंग लंबी चलेगी और अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी तैयार है। तो साफ है कि अमेरिका का मकसद इस बार ईरान में अपने सारे टारगेट हासिल कर लेने का है। अमेरिका का लक्ष्य है ईरान की मौलाना रिजीम को घुटनों पर लाना, तख्ता पलट करवाना, ईरान के एटमी प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म कर देना और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की कमर तोड़ देना। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर हमले का पूरा ब्लूप्रिंट पेश कर दिया है। व्हाइट हाउस में मेडल ऑफ ऑनर सेरेमनी को संबोधित करते हुए ट्रंप ने एक एक कर अपने लक्ष्य, अपनी योजना और अपना मकसद साफ कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति की ईरान पर अटैक की इस पूरी योजना का अमेरिका में ही विरोध हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ईरान पर हमला कर फंस गए हैं। क्या वाकई ऐसा है? क्या ट्रंप ने अपनी सेना को ईरान की जंग में झोंककर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है? दावा किया जा रहा है कि जब ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले का फैसला किया, तब उनके कुछ सीनियर सलाहकारों ने निजी तौर पर उन्हें चेतावनी दी थी कि ये जंग तयशुदा प्लान से कहीं आगे बढ़ सकती है और ये नवंबर में होने जा रहे मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के लिए राजनीतिक जोखिम पैदा कर सकती है। ट्रंप के कुछ सलाहकारों ने चेतावनी दी थी कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास ये साफ गारंटी नहीं है कि हमला शुरू होने के बाद टकराव को आगे बढ़ने से रोका जा सकेगा। अमेरिकी विश्लेषकों का दावा है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो ट्रंप को सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दावा किया जा रहा है कि जंग के लंबा खिंचने की आशंका के बीच अब ट्रंप प्रशासन बचाव की मुद्रा में है।
सैन्य शक्ति के मामले में ईरान कहीं से भी अमेरिका के सामने नहीं टिकता, लेकिन 28 फरवरी के बाद से ईरान ने जिस तरह का प्रतिकार किया है उसने अमेरिका और इजराइल को चौंका दिया है। इस बीच ट्रंप कैबिनेट में शामिल मंत्री अब इस जंग को जरूरी करार दे रहे हैं। अमेरिका को अपने हाहाकारी और विध्वंसक हथियारों पर पूरा भरोसा है और यही भरोसा अमेरिका को यह हौसला दे रहा है कि वो देर सबेर ईरान में वो कर दिखाएगा जो वो चाहता है। और देखिए, ईरान ने इजराइल पर फिर से बड़ा हमला कर दिया है। ईरान ने एक साथ इजराइल पर कई मिसाइलें दाग दी हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, IRGC के सलाहकार इब्राहिम जब्बारी का बयान सामने आया। हमने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। इब्राहिम जब्बारी का बयान सामने आया। दुश्मनों के सभी आर्थिक सेंटर्स पर हमला करेंगे। इब्राहिम जब्बारी ने कहा कच्चे तेल की कीमत $80 प्रति बैरल से ऊपर जल्द ही $200 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगी। इब्राहिम जब्बारी ने इस बात का जिक्र किया। और देखिए, रेजा पहलवी को लेकर ट्रंप का बयान सामने आया। रेजा पहलवी अच्छे और लोकप्रिय शख्स है। ट्रंप ने कहा ईरान का नेतृत्व कोई स्थानीय करे तो बेहतर होगा। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल ने IRGC पर लगाया गंभीर आरोप। IRGC ईरान में स्कूलों का बैठकों के लिए कर रहा है इस्तेमाल। और आपको जानकारी दें कि स्कूलों का इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों के लिए करने का भी आरोप लगा रहा है। वह ईरान और उसके प्रॉक्सी के खिलाफ अमेरिका ने 28 फरवरी से युद्ध का ऐलान कर रखा है। इस जंग के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई थी। अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए मिडिल ईस्ट में दशकों में अपनी सबसे बड़ी सेना और कुछ सबसे ताकतवर हथियार इकट्ठा किए हैं। इस बीच US सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने उन अमेरिकी हथियारों की एक लिस्ट जारी की है जिनका इस्तेमाल ईरान के साथ युद्ध में किया जा रहा है। देखिए, अमेरिका के बारूदी प्रहार से शिया देश दहक रहा है, राख हो रहा है। अमेरिका के पिन पॉइंट अटैक का टारगेट है IRGC और ईरानी निजाम। अमेरिका और इजराइल ईरान पर टारगेटेड अटैक कर रहे हैं, पिन पॉइंट हमला कर रहे हैं। मकसद है ईरान के सैन्य संसाधनों को पंगु बना देना, ईरान के मिसाइल साइलों को खंडहर बना देना, ईरान की मिसाइल दागने की क्षमता को कमजोर कर देना, ईरानी मिसाइल लॉन्चर को इतना कमजोर कर देना कि उनकी मार इजराइल पर बेअसर साबित हो जाए। अमेरिका अपने मकसद में कामयाब भी हो रहा है, सबूत है ट्रंप का ये ट्वीट। अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि पेंटागन अपने मकसद में सफल हो रहा है, पूरी प्लानिंग के साथ ईरान में अपने मकसद में आगे बढ़ रहा है। IRGC को भीषण नुकसान हुआ है और अब ईरान बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन ईरान का दावा इससे उलट है। इस बीच अमेरिका के नेवादा में आए भूकंप ने परमाणु युद्ध की आशंका को तेज कर दिया है। दरअसल अमेरिका की सैन्य शक्ति के आगे ईरान कहीं नहीं टिकता। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अभूतपूर्व सैन्य तैनाती कर दी है। स्टील्थ फाइटर जेट, सर्विलांस विमानों की बड़ी तादाद ईरान के खिलाफ उतार दी है। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर हमले में F-16, F-A-18, F-22 और F-35 लड़ाकू विमान शामिल हैं। इसके अलावा A-10 अटैक जेट भी तैनात किए गए हैं। वहीं ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए पैट्रियट और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम यानी THAAD को भी तैनात किया गया है। अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट दुश्मन के रडार
और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम करने में इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा कई तरह के अवाक्स सिस्टम भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अमेरिकी वायुसेना E-3 सेंट्री और नौसेना E-2 हॉकाई अवाक्स का इस्तेमाल करती है। ये अवाक्स दुश्मन के एयरक्राफ्ट और जहाज़ों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।